यमन ने इजराइल पर हमला किया, इजराइल ने यमन पर हमला किया, लेकिन अब इस बात से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और यमन में जो तबाही मची है उसका बदला शायद अब ईरान ले सकता है और ईरान की तरफ से कुछ ऐलान भी हो सकता है। कुछ खबरें तो आ चुकी हैं कि ईरान की नेवी के कमांडर ने एक बहुत बड़ा अलार्म दाग दिया है इजराइल के लिए और बात इसकी भी होगी कि आखिरकार इजराइल में क्या चल रहा है। इजराइल में दहशत है, इंतजार किया जा रहा है यमन का हमला कैसा होगा। यह और बात है कि रात के अंधेरे से सुबह तक उन्होंने कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी इलियत में, 2 जहाजों को निशाना बनाया है समंदर में। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात उस हमले का इंतजार की है जो तेल अवीव पर होगा, इजराइल की राजधानी पर होगा, जिसका वादा याहिया सारी ने किया है। कहा है टू होम इट मे कंसर्न, हम आ रहे हैं और वो धमाका करेंगे कि दुनिया उसकी गूंज सुनेगी। चलिए कुछ अहम खबरें आपके सामने, कुछ फैक्ट्स के हवाले से। जो ईरान के नेवी कमांडर के हवाले से खबर है, मैं उसे अनकंफर्म्ड खबर कह रहा हूं पहली बार, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में मुझे नहीं मिली, लेकिन बहुत बड़े जो एक्स हैंडल्स हैं उनमें मिली है, जैसे कि करंट रिपोर्ट और वॉर इंटेल। करंट रिपोर्ट ने लिखा है कि कमांडर ऑफ ईरानी नेवी, यानी ईरानी नेवी के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल ने यमन पर यह हमला करके अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे और रास्ते खोल लिए हैं। अब तमाम रेजिस्टेंस ग्रुप्स एक साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए इस जुल्म और जब्र करने वाले मुल्क को या ऐसे एंटिटी को खत्म कर देंगे। इस दुश्मन को हम सफाया कर देंगे और जो धमाका है और जो हमला है और जो सरप्राइज है वो बहुत जल्द उसे मिलने जा रहा है। इसी खबर को सेम वॉर इंटेल ने भी छापा और सेम तस्वीर है। और तस्वीर किसकी है? तस्वीर ईरान की नेवी के कमांडर हैं और इनका नाम भी ईरानी है। तो ईरान की नेवी के कमांडर जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहराम ईरानी इनका नाम है, और इन्होंने ये बात कही है जैसा कि दावा वॉर इंटेल और करंट रिपोर्ट ने किया है। खैर आगे समझिए। द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, आफ्टर डेडली टेल अवीव अटैक, यानी टेल अवीव ने जो यमन पर जबरदस्त हमला किया है, इतना भयानक हमला किया है जिसमें 6 लोगों के मारे जाने और 80 यमनियों के जख्मी होने की खबर है, उसके बाद हाउथीज से आप बिल्कुल बेखबर नहीं रह सकते। हाउथीज के साथ मोर्चा खुल चुका है और हाउथीज जो हैं अब ऐसा नहीं है कि वो खामोश बैठेंगे। और इसके अंदर यही लिखा है कि इजरायली ऑफिशियल्स जो बातचीत को ले जाना चाहते थे, होस्टेज डील को, बायलाइन में लिखा है होस्टेज डील लगभग करवाने की कगार पर खड़े थे। अब उन्हें लग रहा है कि बात आगे निकल गई है, अब जंग का दायरा बढ़ गया है और इससे हालात सिर्फ बिगड़ेंगे, होस्टेज डील होने से रही। ये इजराइल का अखबार कह रहा है। लेबनानी वेबसाइट अल मयादीन क्या कह रही है? ऑन हाई अलर्ट, फियर्स ऑफ अ यमनी रिस्पॉन्स इजरायली मीडिया। पूरे इजरायली मीडिया में ये आज 21 जुलाई में खबर छाई हुई है। पूरे आप इजरायली मीडिया के आर्टिकल्स पढ़िए तो सब हाई अलर्ट पर हैं। पूरा मुल्क चप्पा चप्पा इजराइल का हाई अलर्ट पर है, क्योंकि उन्हें यमन से एक बड़े रिस्पॉन्स की उम्मीद है। और यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने इजराइल के हमले के बाद आकर कहा भी था कि अब कोई इलाका बचेगा नहीं, खासतौर से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, और हम एक लॉन्ग वॉर के लिए, लंबी जंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। ईरान की IRGC के हवाले से करंट रिपोर्ट ने एक और खबर दी कि बहुत जल्द, और ये कल रात हुए हमले के बाद ही फौरन आ गई थी, कि बहुत जल्द ही यमन को उसका जरूरी एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा ताकि वो ज़ायनी और अमेरिकन एग्रेशन से मुकाबला कर सके, उनके गोलो बारूद से मुकाबला कर सके। अब ये जो है एयर डिफेंस सिस्टम कहां से मिलेगा? रूस से, ईरान से, कहीं और से, पता नहीं। वॉर इंटेल ने एक और खबर दी है और ये जो है ब्रेकिंग है। यमन की तरफ से ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल गानी अल जुबैदी ने कहा है और ये बताया है, मस्कत के हवाले, ओमान के हवाले से खबर आ रही है कि भाई अमेरिका ने कोशिश की है बातचीत करने की यमन के हाउथी मूवमेंट के लीडर से कि आप लोग कोई जवाब मत दीजिए। आपने हमला किया तेल अवीव पर, उन्होंने हुदैदा पर हमला किया, बात बराबर हो गई, अब एस्केलेशन नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि यमनी चुप नहीं बैठेंगे।
बट टॉलरेंस फॉर यमन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन यमनियों के लिए बर्दाश्त करना, बर्दाश्त नाम का लफ्ज उनके सिलेबस से ही बाहर की बात है। वो जानते ही नहीं बर्दाश्त किसे कहते हैं। ये बात कही जा रही है वॉर इंटेलिजेंस की तरफ से। खैर, कुछ ये भी एक बड़ी खबरें हैं कि हो सकता है इजराइल दोबारा हमला करे, और उसके लिए भी तैयारियां वो कर रहा है, क्योंकि उसे पता है यमन का हमला हुआ तो उसे काउंटर अटैक करना पड़ेगा। इस वजह से 3 मोर्चों पर इजराइल लड़ेगा। इजराइल ने रात ही रात 4 जगह हमला किया, लेबनान में, गजा में उसके जारी हैं, यमन में हमला किया और इसके अलावा सीरिया में भी। 4 जगह हमला करने वाला मुल्क अपने आप को विक्टिम कहता है। यह सोशल मीडिया पर चर्चा है। ये दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जो एक ही रात में 4 मुल्कों पर हमला करता है और खुद को विक्टिम बताता है, और जिन पर हमला हो रहा है उनकी चर्चा नहीं होती। यमनी आर्म फोर्सेस ने इलाद में बैलिस्टिक मिसाइल्स अल रश में दागने की बात कही। बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे हैं, बताया गया कुछ इंटरसेप्ट हुई हैं, कुछ जगह पर जाकर गिरी हैं, और 2 जहाजों को निशाना भी बनाया है रेड सी में, और एक जहाज को, ये अमेरिका का शिप था। इरना न्यूज एजेंसी ने ईरान की इस बारे में खबर दी है। यमनी अटैक्स कॉस्ट पोर्ट ऑफ इलाद 50 मिलियन शेकल्स। सीईओ जो है इलाद पोर्ट का, बंदरगाह का, इजराइल के कब्जे में जो बंदरगाह है, उसने बताया है कि यमन के जो हमले जब से भी शुरू हुए और इलाद पोर्ट पर सबसे ज्यादा हुए, इस बंदरगाह पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई, बिजनेस पूरा ठप हो गया। यहां से सैलरी तो छोड़ो, जिस चीज की किस्तें चलनी थी वो निकलनी मुश्किल हो गई। ऐसे में बैंकरप्ट बताया जा रहा है कि मतलब दिवालिया हो गया ये। और इसके अल-मयादीन लिखता है कि 50 मिलियन शेकल का जो इजरायली करेंसी है उसका नुकसान हुआ है। 50 मिलियन शेकल का नुकसान इजराइल को हाउथीज के अभी तक के हमलों की वजह से हुआ है। और मुझे लगता है कि इजराइल ने एक हमला करके क्या उस नुकसान की भरपाई कर ली है, क्योंकि जो सामान बताया जा रहा है वही नहीं उड़ा है। जो मैं पढ़ रहा हूं, जो बहुत सी जानकारियां मुझे मिल रही हैं, जिनके बारे में मुकम्मल जानकारी होने पर आगे एपिसोड बनाऊंगा, अगर वो सामान तबाह हुए हैं तो यमन के हाउथीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उनके मिशंस को रोकने के लिए टारगेट तरीके से उस सामान को उड़ाया गया है। बड़ा कीमती था। खैर, हिजबुल्लाह ने उधर हमले कर रखे हैं, जबदानी और जौरा इलाकों में मिसाइल से हमले किए हैं, और ये सारे हमले और तेज हो गए जब यमन पर हमले हुए। तो तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, एक दूसरे का साथ दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि अब सारे लोग मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेंगे। लेकिन हमें ये तो याद रखना चाहिए कि इससे पहले भी इजराइल के खिलाफ मिलकर कई मुल्क जंग लड़ चुके हैं, और ये तो मुल्क भी नहीं है, ये अपने अपने मुल्क में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम कर रही रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। इनके साथ इनके मुल्क की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं है, बल्कि अपनी ही हिम्मत और अपनी ही कोशिशों से इन लोगों ने जितने भी साजो सामान, हथियार इकट्ठा किए वो हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इनकी जानकारी दे रहा हूं, ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मुकाबला एक फोर्स से है जिसके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल सब कुछ है, और पीछे अमेरिका भी है। क्या यह मुकाबला पहले के मुकाबलों जैसा ही इजराइल के लिए होगा कि वो आसानी से जीत लेगा अगर सब लोग मिलकर लड़ लें? इस जवाब में एक सवाल यह भी होगा, फिर 9 महीने से गजा में क्यों नहीं जीत पाए? तो आप लोग बताइएगा, अगर तमाम रेजिस्टेंस फोर्सेस मिलकर लड़ने लगी तो क्या होगा इस जंग का? जरूर बताइएगा। आजाद ऑल इंडिया को सब्सक्राइब कर लें। शुरू में भी आपने QR कोड देखा होगा, अब भी देख रहे हैं। हमारा एक नया चैनल है जिस पर विजुअल्स के साथ वीडियो आते हैं, इस हमले के भी वीडियो आए हैं, आप वहां जाकर देखिए दुनिया टुडे पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट मेरा होता है, पिन कमेंट कर रहा हूं मैं उस चैनल के लिए, और डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक है, तो वहां जरूर जाएं। आप लोग सलामत रहें, खुश रहें।